आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 25 अक्टूबर का वीडियो है ये। तो आपको सबको पता है कि जो समुद्री तूफान दाना था वो सीवियर साइक्लोन बन गया था और उसने एज ए सीवियर साइक्लोन ही उड़ीसा के तट पर दस्तक दी। जहां पर हमारा अंदाजा था वहीं पर जाकर वो टकराया और ये देर रात में हुआ, यानी कि आप कह सकते हो कि 1-1:30 बजे के आसपास लैंडफॉल करना शुरू किया और ये 3-3:30 बजे तक लैंडफॉल पूरा हो गया। और उसके बाद जब ये लैंडफॉल कर रहा था उस समय हवाओं की रफ्तार जो थी 100 से 110 किलोमीटर थी और गश्त होती है कि जो बीच बीच में आपने देखा होगा कि जैसे हवा चल रही है अचानक तेज झोंका आया तो उसको गश्त कहते हैं, जो कुछ सेकंड्स के लिए होती है। तो उसमें 120 नॉट तक भी दर्ज की गई है। और जो बारिश है वो कई इलाकों में हुई है। गंगे, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, ये सारे इलाकों से लेकर के उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन बारिश से ज्यादा, क्योंकि अगर 50-60 या 70-80-90 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती है कुछ घंटों में तो इसका मतलब है कि बहुत तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल हुआ है। और अगर उसके साथ हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं तो नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। मैंने और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जीपी शर्मा जी ने, हमने इसके लिए एक पॉडकास्ट किया था, इससे पहले किया था। कल क्या था वो, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। लेकिन कई भाइयों ने हमें ये कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में मत बोलो, हिंदी में बोलो। तो भाइयों, मैं आपको भाइयों बहनों ये बताना चाहता हूँ कि उसमें लगातार मैं हिंदी में बोलता हूँ, शर्मा जी भी बीच बीच में हिंदी में बोलते हैं। तो क्या होता है कि इंग्लिश वो बोलते हैं लेकिन वही जो इंग्लिश में बात कही जाती है उसको हिंदी में मैं बोलता हूँ और वो भी हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश बोलना किसानों को समझ में नहीं आती। कई किसान पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो लेकिन जो 50% से ज्यादा है जो इंग्लिश ढंग से नहीं समझ पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें हिंदी में भी हम बताते हैं। तो उसमें आप चिंता मत कीजिए, जो भी पॉडकास्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। मैं हिंदी में बोलूंगा और शर्मा जी इंग्लिश में बोलेंगे, वो भी बीच बीच में हिंदी बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये अब कमजोर होकर के समुद्री तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। ट्रफ इस तरह से आ रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लक्षद्वीप से थोड़ा और पश्चिम में है, वहां से एक ट्रफ आ रही है। पहले एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोमोरिन एरिया में था। तो अब क्या है कि तमिलनाडु में बहुत अच्छी बारिश हुई है, उसी तरह से इन सारे इलाकों में बारिश हुई है। आप देखिए, ये हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ से चल रही है। ये जो हवाएं आप देख रहे हैं लगातार चल रही है, ये उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है पूरे उत्तर भारत में। तो अभी क्या हो रहा है कि इस बार आपने देखा होगा कि गर्मी जो है वो जा ही नहीं रही है। खास करके दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास की बात करें तो एयर कंडीशन और कूलर अभी भी चल रहे हैं मानसून जाने के बाद, और दीपावली आने वाली है। आपको मालूम है कि दीपावली के आसपास मौसम सुहावना हो जाता है, लेकिन इस बार तापमान नहीं गिरे हैं। उसका कारण यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक कोई अच्छा नहीं आया, बारिश नहीं हुई है, आसमान लगातार साफ बना हुआ है। हवाएं जो है पश्चिम दिशा से तो चल रही हैं, लेकिन आसमान साफ होने के कारण तेज धूप निकल रही है, तापमान गिर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। अभी तो एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इस समय पहाड़ों पर है, ऊंचे पहाड़ों पर है, उसका कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला है। जब तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, पहाड़ों पर स्नोफॉल नहीं देगा, जब स्नोफॉल हो जाता है फिर जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बर्फ गिर चुकी होती है तो बर्फीली हवाएं जब आती है तो वो तापमान को गिराती है। वो ऐसा लग रहा है कि नवंबर के सेकंड वीक में जाकर ही होगा। अभी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल मौसम इस सब इलाके का शुष्क बना रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इसको अगर हम हटाएं तो अब देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। तो इसमें आप देखिए, इसके बाद ये थोड़ा सा और नीचे आएगा और ये उड़ीसा के अंदरूनी इलाके और छत्तीसगढ़ में आकर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, यानी धीरे धीरे लगातार ये कमजोर होने लग जाएगा और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन जो पश्चिमी है भारत है, पूर्वी भारत और जो बाकी इलाके हैं वो अब शुष्क रहेंगे, गर्मी रहेगी और अभी कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें तो ये पिक्चर है अभी का। इसमें देखिए अभी यहाँ पर ये बादल छाए हुए हैं पूरे इलाके में, बाकी इलाकों में बादल नहीं है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बादल है, ये ट्रफ के कारण दक्षिण भारत में है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो आप देख सकते हैं कि ईरान इराक से होता हुआ अफगानिस्तान से होता हुआ आएगा। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए जो ऊंचे पहाड़ हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के, वहां पर ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी देगा और बारिश देकर के चला जाएगा। यानी कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आना शुरू हो गया है। पिछले साल हमने देखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर तक नहीं आए थे, अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हल्के फुल्के आते रहे थे, लेकिन भारी स्नोफॉल नहीं हुआ था। तो अब अगर ये एक बार आना शुरू हो गया तो इसके बाद लगातार आएंगे, थोड़ा थोड़ा गैप होगा और तो उम्मीद अब जग गई है
कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह से आते हैं, आपको मालूम है मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं और वहां से जब आते हैं रास्ते में कोई बड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं मिलती, पहाड़ों पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आकर रुकते हैं, यहाँ पर बर्फबारी देते हैं, उसके कारण इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है और ये उत्तर भारत में जो सर्दी की बारिश होती है इसी कारण होती है। अब देखते हैं कि बारिश कहाँ हुई है, तो ये देखिए ये सारे इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई है और ये तमिलनाडु में बारिश हुई है, अंडमान में भी अच्छी बारिश हुई है। और अगर देखें तो चांदवाली में सबसे ज्यादा 159 हुई है, डायमंड हार्बर में 93, सागर आइलैंड में 90, परांजपेट्टाई में 82, पारादीप में 76, ये साउथ इंडिया में है, ये तमिलनाडु में 70, बालासोर में 69, उलबेरिया में 65, मिदनीपुर, नागापट्टनम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कलकत्ता, कोडलोर और तिरुवनंतपुरम, यानी कि दक्षिण भारत में और ये जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है। तो अब आगे मौसम कैसा रहेगा, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश होगी आज और कल, यानी 2 दिनों तक, और बाद में मौसम फिर से साफ हो जाएगा। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4-5 दिन बाद फिर आएगा। हिमाचल प्रदेश में चांसेस कम लग रहे हैं, ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड में बारिश की संभावना नहीं है कि उत्तराखंड थोड़ा सा और दक्षिण में आ जाता है, हिमाचल ऊपर है, उसको पीछे है, तो जब तक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा तब तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अब अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा ज्यादा वेदर एक्टिविटी वाला सीन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर भी मौसम लगातार साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं, तो हरियाणा और दिल्ली में भी अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। पूरा आप देखेंगे यहाँ से लेकर के अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से लेकर के मेवात, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब अगर और आगे चलते हैं हम, यहाँ पर अगर हम चलते हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है और पूरा उत्तर प्रदेश अभी गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा। और अब जो सुबह के तापमान थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा अभी चेंजेस आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं। अब अगर बिहार की बात करें, तो जो पूर्वी बिहार है यहाँ पर आज हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भागलपुर, बांका, मुंगेर, कटिहार वगैरह में हो जाएगी, उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी सी बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, कुछ इलाकों में हवाएं तेज चली हैं, यह तूफान का असर है। अब धीरे धीरे मौसम यहाँ पर साफ होने लग जाएगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश पूर्वी झारखंड में अभी रहने वाली है। गंगे पश्चिम बंगाल में अभी जो वेदर एक्टिविटी है लगातार जारी है। अगले 24 घंटों तक हमें उम्मीद है कि पूरे पश्चिम बंगाल में बारिश रहेगी, लेकिन पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, नादिया, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, मिदनीपुर, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, ये सारे इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे, हवाओं की स्पीड अब कम हो जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, सिक्किम में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, ये तूफान का ही असर है, फिर जाके वो खत्म हो जाएगा। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में अभी मौसम गर्म है, काफी ज्यादा गर्म है और यहाँ पर अभी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं है, न कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उसी तरह से मध्य प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी रुक जाएगी। छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं है, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश कई इलाकों में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाएगी और उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। अब अगर गुजरात की बात करें, तो गुजरात में भी तापमान बढ़ गए हैं, सेकंड समर बोलते हैं अक्टूबर को, तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब बारिश की संभावना नहीं है। अब महाराष्ट्र में जो बारिश की गतिविधियां होनी थी वो पूरी तरह थम जाएंगी। अब महाराष्ट्र में भी अगले कुछ दिनों तक के लिए कोई भी बारिश की गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तेलंगाना भी अब लगभग शुष्क हो जाएगा, यहाँ पर भी बारिश नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो रायलसीमा में हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश सूख जाएगा। कर्नाटक के भी दक्षिणी इलाकों में बारिश रहेगी, कोस्टल कर्नाटका से लेकर के ये जो चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ा, हसन, हवेरी, मांड्या, मैसूर और ये बेंगलुरु वगैरह में हल्की बारिश रहेगी। केरल में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी, कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उसी तरह से तमिलनाडु में जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो सक्रिय बना रहेगा और कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश हल्की रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। तो इस तरह का वेदर आगे रहने वाला है। इसके बाद जो भी अपडेट होगा लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।